बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स हराइजन, वो दुनिया जहां हम तारीख को सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि महसूस करते हैं, जहां हम लफ्ज़ों से नहीं रोशनी के बहाव से बात करते हैं, जहां हम सिर्फ वाक़यात नहीं सुनते बल्कि रूह के अंदर उतरते हैं। आज से हम एक ऐसे किरदार के सफ़र पर रवाना हो रहे हैं जो सिर्फ एक बुजुर्ग नहीं, सिर्फ एक वली नहीं, सिर्फ एक सूफी नहीं, बल्कि एक ऐसी मौज है जो 700 साल से दिलों को धो रही है, जो आंखों में आंसू लाती है, जो इंसानियत को तहजीब सिखाती है और जो मोहब्बत का वो रंग है जिसके सामने बादशाहतें भी मांद पड़ जाती हैं। नाजरीन, आज हम कदम रख रहे हैं हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की दुनिया में, एक ऐसी दुनिया जहां खामोशी बोलती है, मोहब्बत रास्ता बनाती है और दिल खुदा से बात करता है। 7वीं सदी हिजरी का दिल्ली, एक बुलंदो बाला शहर जिसमें महल्लात थे, किले थे, बाजार थे, सिपाहियों की तलवारों की चमक थी और बादशाहों की ताकत का रौब था। लेकिन नाजरीन, तारीख बताती है कि कभी कभी बाहर की चहल पहल के नीचे दिलों का अंधेरा छुपा होता है। दिल्ली के महल्लात रोशन थे मगर इसके दिल अंधेरे में डूबे थे। सियासत खौफ में बदल चुकी थी, तख्त बदलते थे मगर जुल्म नहीं बदलता था। भूख, गम, बेरहमी, गोया हर गली में एक आह फटकती थी। लोग दिन से थक चुके थे, उन्हें किसी ऐसे चिराग की तलाश थी जिसकी रोशनी तलवार की धार से नहीं बल्कि सुकून के लंग से निकलती हो। ऐसा लगता था कि दिल्ली की फ़ज़ा खुद दुआ मांग रही है, इलाही कोई आए जो हमें हमारे दिलों का रास्ता दिखाए। और वो रास्ता करीब था, वो हवा चलने वाली थी, वो चिराग दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था जिसकी महक सदियों तक महसूस की जाएगी। 1 2 3 1 बदायूं, एक छोटा सा घर, लेकिन उस घर में मोहब्बत बड़ी थी, रूहानी नूर वसी था और दिलों की सफाई उस घर की दीवारों तक से झलकती थी। उसी घर में एक बच्चे ने आंख खोली, मोहम्मद बिन अहमद। ये वो लम्हा था जहां ज़मीन ने एक बच्चे को देखा और आसमान ने एक दोस्त खुदा को पहचान लिया। बचपन ही में वालिद का इंतकाल हो गया। ये हादसा एक गम था, लेकिन हकीकत में रूहानी सफ़र का पहला दरवाज़ा भी यही था। उनकी वालिदा बीबी ज़लीखा, वो सिर्फ माँ नहीं थी, वो खुद नूर की एक शाआ थी। वो बच्चे को मोहब्बत भी देती, इल्म भी देती और ख़ामोशी में रो रो कर अल्लाह से बात भी करती थी। उनका हर जुमला नसीहत नहीं बल्कि दिल पर नक्श हो जाता था। वो कहा करती थी, बेटा दिल को नरम रखना, क्योंकि सख्त दिल पत्थर बन जाता है और पत्थर में अल्लाह की मोहब्बत ठहरती नहीं। वहाँ फरीदुद्दीन गंज शक्कर की खानकाह थी, एक ऐसी जगह जिसके बारे में लोग कहते थे वहाँ तुम्हें खाक नज़र आएगी, मगर हकीकत में वो खुदा की खुशबू है। निज़ामुद्दीन वहाँ पहुँचे और जैसे ही खानकाह का दर उबूर किया, एक सुकून जिस्म में नहीं बल्कि रूह में उतर गया। रवायत है कि जब बाबा फरीद ने उन पर पहली नज़र डाली तो मुस्कुराए, चेहरा रोशन हो गया और फरमाया, ये दिल्ली का चिराग है और ये चिराग बुझेगा नहीं। ये सिर्फ जुमला नहीं था, ये मुस्तकबिल की मोहर थी। उनकी तकदीर लिख दी गई थी, रास्ता खुल गया था। निज़ामुद्दीन ने बैत की और बाबा फरीद ने उनके दिल को वो पानी दिया जो आम इंसान के नसीब में नहीं होता। उन्हें फ़क्र मिला, खिदमत का राज मिला, खामोशी का फैज़ मिला और इश्क़ इलाही की खुशबू मिली। बाबा फरीद ने रुखसत करते हुए फरमाया, निज़ाम, अब दिल्ली तुम्हारी है, वहाँ लोगों के दिलों को अपना घर बना लो, उनके ज़ख्म सुनो, उनका बोझ बांटो और मोहब्बत बांटते जाना, क्योंकि यही मोहब्बत अल्लाह तक ले जाती है। ये अल्फाज सिर्फ मशवरा नहीं थे, ये दिल्ली के मुकद्दर का ऐलान था। निज़ामुद्दीन दिल्ली लौटे, मगर इस बार वो आलिम नहीं, ना फ़कीह, ना मुदर्रिस, वो अब अल्लाह का आशिक थे। उन्होंने एक छोटी सी खानकाह कायम की, ना तख्त, ना साज, ना खादिम, ना दौलत, सिर्फ चटाई, कुछ चिराग और बेइंतहा मोहब्बत। और फिर जो हुआ वो दिल्ली के लिए मौजज़ा था। गरीब आए, अमीर आए, सिपाही आए, ताजरों ने कदम रखे, हिंदू मुसलमान सब आए, क्योंकि उनके दर पर सिर्फ एक उसूल था, जो आया वो प्यारा, जो टूटा वो जुड़ा, जो भटका वो मिला, खुद सुकून पा गया। नाजरीन, ये था एपिसोड 1, एक बच्चे की मासूम पैदाइश, एक माँ की तरबियत, एक दिल की प्यास, पाकपतन का नूर और दिल्ली के लिए मोहब्बत की बुनियाद। अभी दरवाज़ा खुला है, अभी तो इश्क की बारिश होने वाली है,
अभी तो वो दरवेश दिल्ली को ऐसा घर बनाने वाला है जहां जख्म भी शिफा बन जाएंगे। अगली किस्त में हम देखेंगे इस तरह दिल्ली में इनकी खानका बादशाह के दरबार से ज्यादा ताकतवर हो गई, कैसे वो भूखों का सहारा बने और इज्जत पा जाने वालों की पनाहगाह, कैसे दिल्ली का हर दिल निज़ामुद्दीन की मोहब्बत में खुद को पिघलता महसूस करता था, और कैसे आगाज़ हुआ इस रूहानी इनकलाब का जो सदियों में भी बुझा नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्कोप ट्रेंड्स होराइजन को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।